बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेहरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी। बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे इसमें, और 5 टेबल स्पून डालेंगे इसमें घी। लेकिन घी का ये ख्याल रखिए कि ये ऑयल की तरह ना हो, तेल की तरह पतला ना हो, इस तरह से हो, गाढ़ा भी ना हो। 5 टेबल स्पून डालेंगे। 1, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब पानी से गूंदेंगे इसको। पानी लिया है हमने नीम गर्म, हल्का सा गुनगुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको काउंटर पे डाल के थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह कर लेंगे आप तो ये आसानी रहेगी कि इसमें अगर घी के लम्स बन गए हैं या मैदा के, तो वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 पीस करके फिर जोड़ दें इसको, फिर 2 पीस कर लें। इस तरह से हमने इस तरह से 10-12 दफ़े कर लिए। अब हम इसको रखेंगे रेस्ट के लिए। अब इसको रेस्ट के लिए रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए 10-15 मिनट हो गए इसे गूंदे हुए। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पानी दिखा देते हैं हम। 4 टेबल स्पून पानी इसमें बचा है। तो आप देखिए कि इस तरह से सख्त आटा गूंदना है कि रोटी से ज़्यादा, रोटी का नरम होता है, इसका थोड़ा सा सख्त गूंदना है। अब हम इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे। पहले इसका बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको चकोर कर देना इस तरह से। चकोर करके इसको बेलेंगे। अब ये देखिए आप छुरी से भी कर सकते हैं, हम इससे करेंगे पिज़्ज़ा कटर से। अब ये देखिए बहुत पतली भी नहीं है, मोटी भी नहीं है। इनको हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत लग रही है चकोर चकोर, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। गोल गोल आपको बेलना पड़ती है ना, वो थोड़ी सी मेहनत है। उनके पेड़े बनाओ गोल गोल। यहाँ तक कि अगर आप कटर से भी काटेंगी ना, तब भी उसका बचा हुआ जो पार्ट है वो आपको दोबारा से बेलना पड़ेगा। तो चलें, ये बेल लिए हमने, दूसरा वाला भी बेल के और फिर हम फ्राई करते हैं। इसको फोर्क से लेके इस तरह से इसमें सुराख कर देंगे, जिसकी वजह से ये फूलेंगे ही नहीं। चाहे तो रोटी बेलते वक्त भी कर सकती हैं, बेलने के बाद कटिंग करते वक्त। अब हम फ्राई करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू लो पे करेंगे ताकि ये गोल्डन सी बहुत अच्छी सी हो जाए, कड़क। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर, गोल्डन सा। हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। रमज़ान के लिए बना के रख लीजिए, 3 महीने तक ख़राब नहीं होती है। वो बहुत इजी भी है, इस तरीके से हमने बताई। रूम टेम्परेचर पे रखिए, फ्रिज में नहीं रखें। तो ये बहुत सस्ती भी पड़ेंगी घर में बनाने से, बाज़ार की थोड़ी महंगी होती हैं। ये देखिए ये ज़बरदस्त बनी है। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है ये। यहाँ पर मैं एक टिप दूँ आपको, अगर आप चाहती हैं कि ये और ज़्यादा कड़क हो तो इसमें घी कम डालिए, और अगर आप चाहती हैं कि और ज़्यादा खस्ता हो, सॉफ्ट हो, तो इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून चम्मच घी का ज़्यादा डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पापड़ी रेडी है खाने के लिए। इसे चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, और दही के मुख्तलिफ आइटम जो बनाते हैं हम, दही बड़े, चाट या भेलपूरी वगैरह, तो उसमें भी ये बहुत मज़ा देती है। और उसके अलावा एक टिप आपको मैं ये बता दूं कि इसको धीमी आंच पे करिएगा तो उसमें बहुत मज़े की बनती है। ये तेज़ आंच पे करेंगे आप, बन तो जाएगी लेकिन वो इतना जायका नहीं आएगा जो धीमी आंच पर इसको बनाने में आएगा। तो चलिए बनाइए मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!